हेलो हेलो माय फ्रेंड्स। मेरे आर्ट के दीवानों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे फर्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो में। वैसे तो मैंने इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत कुछ खास नहीं बनाया है। कोशिश करी है कि एक फास्ट ड्राइंग, जल्दी ड्राइंग, मतलब जैसे कि झाड़ियों की या फिर सनलाइट के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करने की। जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है एक छोटी सी ड्राइंग के अंदर छोटे छोटे कम से कम टाइम को ख़राब करते हुए या कम से कम टाइम को यूज़ करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझा पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखा पाऊँ। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो प्लीज़ अपना ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दें। तो शुरू करते हैं आउटलाइन से। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं सिंपल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, मतलब सिंपल ही है वैसे तो। आप लोग लकड़ी की पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। आउटलाइन बनाएं, फ्री हैंड बनाएं। जितना ज़्यादा काम फ्री हैंड करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए आसान है, उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और फ्री हैंड एक बार लगता है मुश्किल, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो लगातार प्रैक्टिस करने से आप अच्छा बिल्कुल गोल भी बना सकते हो, सर्कल और सीधी लाइन्स भी बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन लगातार आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ये हमने आउटलाइन कंप्लीट कर लिया लगभग। देखो जैसे आपको दिख रहा होगा कि लेफ्ट साइड में जो झाड़ियाँ हैं वैसी ही बनाएंगे। तो अब मैं आउटलाइन तो मैंने पेंसिल से कंप्लीट कर ली है। तो अब इसको वैसे तो स्केच पेन यूज़ कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है स्केच पेन यूज़ करने में, लेकिन मैं माइक्रोन यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि माइक्रोन काफ़ी फाइन होता है और उसके अंदर प्रेशर कंट्रोल करना ईजी होता है। मुझे लग रहा है आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैंने जूम कर दिया तो शायद अब अच्छे से दिखेगा। तो हम फ्री हैंड आराम से फ्रीली लाइन बना रहे हैं, कुछ भी कैसी मर्जी लाइंस बनाओ ताकि हम झाड़ियों को लुक दे पाए। बीच में, साइड में आप अपनी मर्जी दे सकते हो, उसका कोई पैटर्न नहीं है। विदाउट एनी पैटर्न ये बनती है। आप आराम से अपने तरीके से बना सकते हो। थोड़ा सा बस डायरेक्शन का ध्यान रखना है। अच्छा, एक बात और, आपको अभी तक मैंने ये नहीं बताया कि इसमें सनलाइट कहाँ से पड़ रही है। ठीक है, आप लोगों को जल्दी जल्दी कमेंट करना है, बताना है। और देखो आखिर में देख के नहीं बताना, वैसे मैं लास्ट में तो बताऊंगा ही आपको सनलाइट कहाँ से पड़ रही है। तो सनलाइट का आप अंदाज़ा लगाओ, जल्दी से जल्दी जल्दी कमेंट करो। वेरी गुड। तो इस तरीके से मैं आपको पूरी ड्राइंग के अंदर डिस्क्राइब करता हूँ, करूँगा कि कैसे इसमें कलर यूज़ करेंगे, तो कौन सी टोन कहाँ करेंगे, मिड टोन, लाइट, शेडोज़ और डार्क टोन। अब हम इसकी जो पेंसिल की आउटलाइन है उसे रब कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। सिंपल इरेजर यूज़ कर रहा हूँ। कोई मैंने कोशिश ये करी है कि ज़्यादातर जो जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं वो यूज़ करें। ये मैं टच के मार्कर यूज़ कर रहा हूँ, ये अल्कोहल बेस्ड मार्कर होता है। इसकी खासियत ये होती है आप जितनी बार ओवरराइड करोगे उतना डार्क होता चले जाएगा। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे इसको आप लाइटली प्रेशर से चलाओगे तो लाइट चलेगा, इसी सेम को आप डार्क चलाओगे थोड़ा डार्क चलेगा प्रेशर देके। उसको ओवरराइड ओवरराइड करते जाओगे तो वो डार्क होता जाएगा। इन मार्कर्स की खासियत होती है। अभी हम शुरू कर रहे हैं लाइट शेडो से। ये बेसिकली येलो ग्रीन है, मतलब ना ये पूरा येलो है ना पूरा ग्रीन है, ये येलो ग्रीन है। ये इसकी बेस लेयर है जिससे हम लाइट लाइट करेंगे, कहीं कहीं पे वाइट छोड़ेंगे ताकि हम उसमें लाइट का इफेक्ट दे पाए। इसके अंदर आपको अपना प्रेशर हाथ का बहुत लाइट रखना है। ज़्यादा प्रेशर दोगे तो एकदम से डार्क हो जाएगा। अब हम जगह जगह इसको ओवरराइड कर रहे हैं ताकि थोड़ा डार्क डार्क शेड्स को ला पाए। इसे बोलेंगे मिड टोन। पहले हमने लाइट प्रेशर से किया, फिर उसके ऊपर ओवरराइड कर दिया, तो उससे हमारी मिड टोन आ जाएगी। अभी तक बहुत कम लोगों ने कमेंट किया है कि सनलाइट कहाँ से पड़ेगी। जल्दी से अंदाज़ा लगाओ, वैसे मैं लास्ट में बता ही दूंगा आपको। ये हमने इसकी बेस लेयर को कर दिया है।
जैसे जो लोग कार्टून वगैरह ज़्यादा ड्रॉ करते हैं, जल्दी जल्दी कोई ड्राइंग बनाते हैं, जल्दी जल्दी कोई चीज़ सीनरी बना रहे हैं और डूडल्स बना रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी कलर समझना, लाइट शेड समझना, मिड टोन, डार्क टोन और लाइट शेड्स को समझना, वो समझने में काफ़ी उपयोगी रहेगी ये ड्राइंग। एक एक तरीके का रेफरेंस है, मतलब फुल पोर्ट्रेट नहीं है ये, रेफरेंस है कि आप इस तरह कर सकते हो, बना सकते हो। अब हम शेडोज क्रिएट करेंगे, जिसके लिए मैं दोबारा से माइक्रोन्स यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग स्केच पेन यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो स्केच पेन थोड़ा मोटा चलता है, वो एक तरीके से ही चलता है, उसमें प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप लाइट शेड नहीं कर सकते, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं माइक्रोन्स ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ये भी ज़्यादा कोई महंगी चीज़ नहीं है, इसके अंदर भी अच्छे आ गए हैं, सस्ते आ गए हैं। एक ब्रस्टो कंपनी के भी आ गए हैं और भी 2-3 कंपनियां हैं, आप ले सकते हो, कोई ज़्यादा कॉस्टली चीज़ नहीं है ये। इसमें देखो हमने डार्क शेड भी यूज़ किया दोनों झाड़ियों के बीच में, और बड़ी झाड़ी के राइट साइड के बिल्कुल नीचे, ठीक है, और लाइट शेडोज भी डाल दी। तो माइक्रोन्स में हमें ये फ़ायदा होता है, ये छूट मिलती है। अब हम इसके अंदर झाड़ियों के अंदर ग्रीन कलर की शेडिंग करेंगे, इसे बोलेंगे डार्क टोन। ये हो गई हमारी डार्क टोन की मिड लेयर। ये मैं रैंडमली कर रहा हूँ, इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, ये मैं रैंडमली ही कर रहा हूँ। आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, कोई ऐसी आफत नहीं है कि हाँ भाई आपको किसी चीज़ को फॉलो करना है। आपको ये पता होना चाहिए कहाँ से लाइट आ रही है, कहाँ पे आपको लाइट शेड देना है, कहाँ पे मिड टोन देनी है, और कहाँ पे डार्क मिड टोन देनी है, और कहाँ पे एक्सट्रीम डार्क करना है, मतलब शेडोज डालनी है। डूडल आर्ट के अंदर सबसे ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है ये। डूडल आर्ट, कार्टून या कोई सीनरी बना रहे हैं आप जल्दी 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 जल्दी, अगर इसमें टाइम बहुत कम लगेगा और इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा आता है। ये मेरा फर्स्ट ट्यूटोरियल है, इस तरह के लगातार आते रहेंगे और आप लोग अपना सहयोग देते रहें। अब हम दोबारा से मिड टोन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, मिड से लाइट, इसे बोलेंगे लाइट मिड टोन, और जो इससे पहले हमने की थी वो है डार्क मिड टोन। आपको दिख रहा होगा मैं जगह जगह वाइट छोड़ता जा रहा हूँ, वो हमारे लिए बिल्कुल लाइट शेड, या उसे बोलेंगे हम लाइट छोड़ रहे हैं। मुझसे कुछ दिन पहले एक बच्चे ने पूछा था, मेरे एक आर्ट के दीवाने ने पूछा था कि लाइट करने का क्या तरीका है। मैंने लाइट करने का सबसे आसान तरीका है, छोड़ दो, वाइट पेपर को वाइट ही रहने दो। तो ये काफ़ी काम आने वाली चीज़ है। हमने लाइट को भी थोड़ा सा शेड कर दिया ताकि वो झाड़ियों की तरह रिजेंबल करे। यहाँ पे हम थोड़ा लाइट शेड डालेंगे और लगभग हम फिनिशिंग कर रहे हैं इसमें। और फिनिशिंग के करने के लिए थोड़े से लाइट डालने के लिए हम वाइट जेल पेन का यूज़ करेंगे, जिससे थोड़ा सा लाइट्स नजर आए और 3D लुक आए। तो उसके बाद ये लगभग फिनिश है। आपको कुछ भी इसके बारे में पूछना हो, कुछ भी मुझसे बात करनी हो, आप मुझे DM कर सकते हैं, मुझसे मैसेज कर सकते हैं, आई एम अवेलेबल। जितना हो सकता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। मैं आपको बता देता हूँ इसमें लाइट कहाँ से पड़ रही है। लाइट पड़ रही है लेफ्ट से,
ये सनलाइट का मैंने एरो बना दिया। बस आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है, और आपकी सुविधा के लिए सन भी बना दिया। इस वीडियो के साथ कैप्शन भी है। आपको जो चीज़ ना समझ में आए मुझसे आराम से पूछ सकते हैं। ये ऐसे लगातार पेड़ पौधे झाड़ियाँ इस तरह की फ़ोटोज़ में वीडियोज़ में बनाता रहूँगा और डालता रहूँगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वॉचिंग।